हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नक्षत्रशालाएँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स आपकी इच्छा है। देखो, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नक्षत्रशालाएँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो ये आपकी है लखनऊ में। तो ये आपकी है लखनऊ में। फ्रेंड्स, ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब जो मैं आपको एक्स्ट्रा बात बताऊंगा वे आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये आपकी लखनऊ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये भी आपका है लखनऊ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है गोमती नदी। ये आपका है गोमती नदी के तट पर। फिर यहां से एक सर और बनता है कि आपका जौनपुर किस नदी के तट पर है? जौनपुर। तो गोमती नदी के तट पर आपका जौनपुर भी है, जौनपुर। फिर यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जौनपुर शहर किसने बसाया? तो जौनपुर शहर आपका फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम। यह भी आपका क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ये आपका जौना खान या कहीं कहीं ये आपको मिलेगा जूना खान। देखो, अब आपसे एक बार और समझो। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये आपकी लखनऊ में। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा बात। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या आपकी? तो लखनऊ। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका गोमती नदी के तट पर। फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जौनपुर किस नदी के तट पर है? तो ये आपका है गोमती नदी के तट पर। फ्रेंड्स, ये दोनों शहर आपका इंपॉर्टेंट है, लखनऊ और जौनपुर। ये दोनों आपके गोमती नदी के तट पर है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जौनपुर शहर किसने और किसकी याद में बसाया था? तो जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम या मूल नाम? तो ये था आपका जौना खान या जूना खान। देखो यहाँ आपका आ गया जॉन और यहाँ भी आपका आ गया जॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे अपना बना लेना शॉर्ट ट्रिक। फ्रेंड्स, बस आप मेरी एक बात मानना, आप वीडियो को लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, ये तो आपकी अपनी इच्छा है। बस आप मेरे कहने से अपने नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसके बाद आप जो भी एग्जाम दोगे शायद वो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको मेरी सारी वीडियो देखनी पड़ेगी जितनी मैंने वीडियो बना दी। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। ये आपके गोरखपुर में, ये आपके गोरखपुर में।
और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका नॉर्मली बस कि यह किस नदी के तट पर है। तो यह आपका राप्ती नदी के तट पर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो वीर बहादुर सिंह नक्सतशाला ये आपकी है गोरखपुर में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका राप्ती नदी। नेक्स्ट है आर्यभट्ट नक्सतशाला, ये आपकी है रामपुर में, ये आपकी है रामपुर में। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका पुराना नाम, ये आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर नक्षत्रशाला। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आप आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये आपकी है रामपुर में। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला का पुराना नाम क्या था। तो इसका था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। तो एक दो बार क्वेश्चन में ये भी आया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला ये आपके कहाँ पर है। तो रामपुर में, बात एक ही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जवाहर नक्षत्रशाला ये आपकी है प्रयागराज में, ये आपके प्रयागराज में। अब यहाँ देखो आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये बनता है कि प्रयागराज किस नदी के तट पर है। तो गंगा यमुना के संगम पर, यमुना के संगम पर। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ये भी आपका है प्रयागराज में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है आपका, ये बनता है कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था। तो ये था आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन अभी आपका हाल ही फिलहाल में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो एक बार और, जवाहर नक्षत्रशाला ये आपके प्रयागराज में। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे पहले क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि प्रयागराज किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका है गंगा और यमुना के संगम पर। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहाँ पर है आपका। तो ये आपका प्रयागराज में। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है आपका कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। तो प्रयागराज को। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको ये बनता है कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था आपका। तो इलाहाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा वे हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं बताऊंगा जो कि एग्जाम में नहीं आता हो। सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं और आते हैं और आएंगे और रिपीट हो रहे बार बार। ये देखो ये कुछ क्वेश्चन है आपके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। देखो, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हुई। तो ये आपकी हुई थी लखनऊ में। तो ये आपकी हुई थी लखनऊ में। या तो वहां आपको मिलेगा जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये वाला, या फिर वहां आपको मिलेगा बायोटेक पार्क, बायोटेक पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, समझो इसे। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क या बायोटेक पार्क की स्थापना कहाँ पर हुई थी। लखनऊ में। तो कहीं तो ये आपको इसे देगा, कहीं आपको इसे देगा। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये आपकी है बरेली में, ये आपकी है बरेली में। और यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन बनता है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुरमा नगरी और बांस नगरी किसे कहा जाता है। सुरमा नगरी और बांस नगरी कहते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, देखो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आपकी है, तो बरेली में। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, दो इंपॉर्टेंट है कि सुरमा नगरी किसे कहा जाता है, तो भी आपका बरेली है। और बांस नगरी किसे कहा जाता है, तो भी आपका बरेली है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना हुई थी लखनऊ में। ये भी आपकी हुई थी लखनऊ में। देखो उत्तर प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई आपकी, तो लखनऊ में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है, या ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी स्थित है लखनऊ में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि साइंस सिटी या विज्ञान नगरी कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन, ये आपका हुआ था 1975 ईस्वी में, मतलब कि एडी में 1975 में। देखो उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1975 में। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। नेक्स्ट गंगा नदी में सबसे अधिक या सर्वाधिक बीओडी कहाँ पर मिलता है आपका, यह आपका मिलता है कानपुर से प्रयागराज के बीच या मध्य के मध्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखो कानपुर से दो क्वेश्चन आएंगे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है जो आपका इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, तो इसे, और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, कहते हैं। फ्रेंड्स यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि बीओडी की फुल फॉर्म बताइए, बीओडी की फुल फॉर्म, तो इसकी होती है बायोकेमिकल, यदि यहाँ ये दिखाई नहीं दे रहा तो आप इसे ऐसे लिख लो, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर बीओडी की फुल फॉर्म, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि गंगा नदी में सर्वाधिक या सबसे अधिक बीओडी कहाँ मिलता है, तो कानपुर से प्रयागराज के मध्य। ये तो अब क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, तो कानपुर को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को। फ्रेंड्स एक स्टूडेंट ने ये बोला था कि मुझे कमेंट में कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा आपका झांसी में, जो कि फ्रेंड्स गलत है। ठीक है, ये आपका है कानपुर में। ऐसा होता है कि बाजी बुक में आपका मिसप्रिंट होता है, यदि बच्चे को पता नहीं होता तो बच्चा उसे ही याद कर लेता है, वो गलत है आपका। ये आपका सही आंसर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन ये आता है कि बीओडी की फुल फॉर्म बताइए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।